वजह से गांठें बन जाती हैं। नेसेसरी टेस्ट जो हर 35 प्लस लेडी को जरूर कराने चाहिए। लेडीज में हार्मोनल चेंजेस दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से होते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली 35 प्लस लेडीज के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आज का वीडियो शुरू करती हूँ कि आज कल जिस तरह का माहौल है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और स्पेशली लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस दूसरों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। और स्पेशली जब हम 30 में आते हैं, 30 प्लस हो जाते हैं, स्पेशली 35 हो जाते हैं, तब हमें जाके बहुत सारे चेंजेस अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को 30 प्लस की एज में भी ये दिखाई देते हैं, कुछ को 35 और कुछ को 40 प्लस होने पर या 40 पर होने पर। तो आपको करना क्या है, कुछ ऐसे टेस्ट जो हर लेडीज को रेगुलर बेसिस पे कराते रहना चाहिए ताकि आप अपनी हेल्थ के बारे में अपडेटेड रहें और किसी भी तरह की समस्या में ना पड़े। क्योंकि आप बीमारी के आने का इंतजार करें, वो आपको बताए कि मैं आ गई हूँ, उससे पहले अच्छा है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट रखें और आप इन बीमारियों से बच सकें। क्योंकि अगर हम पहले से ही प्रिकॉशन लेते हैं तो किसी भी तरह की समस्या में हम नहीं पड़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए बताना शुरू करती हूँ मैं वो ज़रूरी टेस्ट जो हर लेडी को करने ही करने हैं 35 प्लस की एज में। एक सवाल ये भी हो सकता है कि टेस्ट कराने में इतना पैसा लगता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बिना वजह क्यों टेस्ट कराएं। देखिए, आप एक ड्रेस भी लेने जाती हैं, आजकल तो मेकअप सभी यूज़ करते हैं, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं। आपका एक फाउंडेशन 700-800 का होता है, आपका हेयर ट्रीटमेंट इतना महंगा होता है, आप शैम्पू लेते हैं, आप बाहर पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाते हैं, तो आपकी हेल्थ क्या उनसे भी सस्ती है? नहीं ना। आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2,500-3 हज़ार रुपया साल में एक बार या 6 महीने में एक बार अपनी हेल्थ को हेल्थ को डेडिकेट करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला और बिल्कुल कॉमन सा टेस्ट जो हर लेडी को कराना चाहिए, लेडी और जेंट्स स्पेशली दोनों को ही कराना चाहिए, ये होता है फास्टिंग शुगर का। उससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम फास्टिंग पीरियड के बाद शुगर का टेस्ट यानी कि डायबिटीज़ का टेस्ट कराते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी बॉडी में हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, जो शुगर लेवल है, वो किस तरह से चल रहे हैं। अगर आपकी फास्टिंग की जो रिपोर्ट है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है तो आप खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद फिर से सेम डे पर आपको दूसरी रिपोर्ट करानी है। जैसे मैं कराती हूँ, मैं हमेशा फास्टिंग की रिपोर्ट कराती हूँ, खाली पेट जाकर मैं अपना ब्लड टेस्ट होता है सिंपली, और बहुत महंगा भी नहीं होता, आई थिंक 150 तक ये होता है, शायद उससे भी कम हो। मैं अप्रोक्स मैक्स की तरफ अप्रोक्स बता रही हूँ, मिनिमम कितना भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले एक जो टेस्ट होता है कंपलसरी, वो है शुगर का टेस्ट, वो आप सभी को कराना ही कराना है। और ये टेस्ट अगर आप हर 6 मंथ में कराएं तो और भी अच्छा है। दूसरा कंपलसरी जो टेस्ट है वो है थायराइड। लेडीज में अचानक से डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं। कुछ को विजिबल होते हैं, कुछ को हिडन होते हैं। कुछ लेडीज को तो सिंपली पता चल जाता है, अचानक से वेट लॉस होने लगता है या वेट बढ़ने लगता है, थोड़े थोड़े अलग इश्यूज भी होने लगते हैं। तो कुछ लेडीज तो पहचान जाती हैं कि हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगी। लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें थायराइड का कोई भी सिम्टम नहीं आता और अचानक पीक पे जाके उन्हें पता चलता है, जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद, कि शायद ये थायराइड से हो रहा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हर लेडी को कराना चाहिए एटलीस्ट 35 की एज में। पहले भी करा सकते हैं, स्पेशली 30 से अगर आप ये टेस्ट शुरू करा देते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कराए हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं, स्टिल 35 से तो आप ये मैंडेटरी टेस्ट हैं ही कि आपको कराने ही हैं। तो सेकंड टेस्ट मैं बता रही हूँ थायराइड का। थायराइड में अचानक से किसी का वेट घटने लगता है, किसी का वेट बढ़ने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसका वेट घट रहा है उसे थायराइड ही है। जैसे कि मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते और पिल्स लेने के चलते मेरा 10 kg वेट मैंने गेन किया, लेकिन मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है।
तो ऐसा नहीं है कि वेट घटना और बढ़ना थायराइड को इंडिकेट करता है, लेकिन हमें ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए साल में एक बार। शुगर मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ आपको 6 मंथ में एक बार कराना चाहिए। फास्टिंग का पहले कराइए। प्रॉब्लमेटिक रिपोर्ट आती है तो खाना खाने के बाद सेम डे पर 2 घंटे बाद आप फिर से शुगर का टेस्ट कराइए। सेकंड टेस्ट बताया मैंने थायराइड का, थायराइड आपको साल में एक बार कराना है। तीसरा जो टेस्ट है ये होता है लिप प्रोफाइल। इसमें क्या होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल काउंट किए जाते हैं, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है, घटा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, सही लेवल पे है या नहीं, कम तो नहीं है। तो इससे भी अब आप कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना इतनी बड़ी क्या बात है। कोलेस्ट्रॉल से ही बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को कभी भी हल्के में मत लीजिए। कोलेस्ट्रॉल एटलीस्ट आपको ये 6 मंथ में या साल में एक बार आपको ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर कराना है। अब आपको क्या कराना है, अपना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हर लेडी को ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है हीमोग्लोबिन कम होने की। हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑलरेडी सब कुछ खराब हो जाता है। हीमोग्लोबिन मतलब सुनने में जितना लगता है हीमोग्लोबिन ही तो है, HB तो है, वो निडल से भी कर सकते हैं आप, पर अगर आप ब्लड से अलग से कराते हैं, जो वो ब्लड लेते हैं सिरिंज से, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हर लेडी को कराना है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 35 तक रुके, 30 से ही आपको ये टेस्ट शुरू कराना है। अभी तक जो मैंने बताया वो बहुत बेसिक टेस्ट थे, मतलब टेस्ट तो सभी ज़रूरी हैं, लेकिन एटलीस्ट जो छोटे छोटे अमाउंट से शुरू होते हैं वो टेस्ट मैंने बताया। अब 4th नंबर पे मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और हर लेडी को कराना चाहिए वो है अपना यूट्रस टेस्ट। यूट्रस टेस्ट से अब सब लोग कहेंगे कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पीरियड्स नॉर्मल है, किसी और तरह की भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है और ना ही हो, भगवान करे ना ही हो, लेकिन आपको गायनी के पास जाना चाहिए, उनसे अपना यूट्रस का चेकअप, इंटरनल अल्ट्रासाउंड में क्या है, आपका किडनी, आपका लीवर, पैनक्रियाज और पेट का पूरा एरिया, यूट्रस, ओवरीज, सर्विक्स, सभी की क्या कंडीशन है वो सब कुछ पता चल जाता है। तो आपको 6 महीने या साल में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराते रहना चाहिए। और ये जो सारे मैं टेस्ट बता रही हूँ आपको, ये आप सेल्फ भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। आप किसी भी लैब पर जाकर बोलिए मुझे शुगर टेस्ट कराना है, थायराइड कराना है, लिपिड प्रोफाइल कराना है, या अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना है सिंपली, तो उससे आपको पता चलता है कि कहीं आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपके सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ओवरीज फिट हैं या नहीं है। ये एक टेस्ट लेडीज़ को ज़रूर 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 से कराना चाहिए बिना स्किप किए। अगर आपको कुछ उसमें प्रॉब्लमेटिक लगता है या आपके पीरियड्स में थोड़ा भी आपको डाउट लगता है कि पीरियड्स रुक के आ रहे हैं, पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, इर्रेगुलर हो गए हैं, तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिलना है। और ये टेस्ट अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रहे हैं तो साल में एक अल्ट्रासाउंड आप अपना ज़रूर कराइएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, वो है ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड। अब बोलेंगे हमें क्या ज़रूरत है ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराने जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और आप बिल्कुल सही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराने। लेकिन अगर आपको अपने ब्रेस्ट साइज में चेंज महसूस होता है, कोई लिक्विड डिस्चार्ज लगता है, पेन भी है, बहुत से लोग बोलते हैं पीरियड से पहले पेन होना नॉर्मल है। जी हाँ नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में ये एक इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और ऐसा नहीं है कि पेन हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बीमारी हो गई है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ब्रेस्ट में हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से गांठें बन जाती हैं। गांठें भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में तो गांठें होती ही हैं, तब तक हेल्दी है वो जब तक आपको इंडिकेट ना करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपको ये बीमारियां हैं, नहीं, ये बीमारियां ना हो और मतलब हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें, उसके लिए ये टेस्ट कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यही थे वे कंपलसरी नेसेसरी टेस्ट जो हर 35+ लेडी को ज़रूर कराने चाहिए। अब देखिए, बीमारियां बहुत तरह की होती हैं, सिम्टम्स भी सबके अलग अलग होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मुझे क्या हुआ, मेरे सारे जॉइंट्स में पेन होने लगा, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी मेरा ये शोल्डर, राइट शोल्डर है, पूरा टूटा हुआ है,
इसकी सर्जरी हो रखी है, तो मुझे लगता है कि मेरे जॉइंट्स में तो वैसे ही पेन रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब मेरे ये फिंगर्स के जो जॉइंट होते हैं, ये मतलब मैं आटा भी इस तरह से नहीं गूंथ पा रही हूँ, मैं बेलना नहीं पकड़ पा रही हूँ, मैं कोई बर्तन होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो तब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है। तो मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ली कि मुझे क्या टेस्ट कराना चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। और सिंपली उन्होंने मुझे आर्थराइटिस यानी कि गठिया का टेस्ट बोला, क्योंकि सारे सिम्टम्स वही थे। मैंने टेस्ट कराया, लेकिन भगवान की दया से सारे टेस्ट नॉर्मल थे। दैट मीन्स मुझे आर्थराइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये पेन क्यों हो रहा है, तो ये किसी भी वजह से हो सकता है। जबकि मुझे विटामिन B12, विटामिन डी नॉर्मल लेवल पे थे मेरे, ऐसा नहीं बहुत कम थे या बहुत ज़्यादा थे, तो वो भी नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको बीमारी है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा टेस्ट, एक छोटा सा अमाउंट अगर आप अपनी हेल्थ को डेडिकेट करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत कीमती हैं अपनी हर किसी भी चीज़ से। अपनी फैमिली के लिए बहुत कीमती हैं, अपने हस्बैंड के लिए बहुत कीमती हैं, अपनी वाइफ के लिए बहुत कीमती हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कीमती हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कीमती हैं। ये मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो बनाने का मोटिव क्या है। ये मैं डराना नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसे नहीं कराएंगे। तो बहुत सी लेडीज़ होती हैं, हमेशा हेल्दी रहती हैं, हेल्दी दिखती हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जस्ट बिकॉज एनवायरमेंटल चेंज, हार्मोनल चेंज इस तरह से हो सकता है। तो यही था मेरा वीडियो। आई होप मैं आप तक अपना पॉइंट पहुंचाने में सफल रही हूँ। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आजकल वीक में 5-6 शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर शॉर्ट्स पर क्लिक कीजिए, वहाँ आपको मेरे सभी शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलेंगे। मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी बहुत अच्छे रील अपलोड करती हूँ। अभी तक फॉलो नहीं किया है तो टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम हैंडल होगा यहाँ, डू फॉलो मी ऑन टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब हेल्दी रहिए, खूब खुश रहिए, ये सारे टेस्ट ज़रूर कराइए और बाय बाय।